ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदा। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदा 18/4/71 18 अप्रैल 71 की ये अव्यक्त महावाक्य है। इसमें बाबा कहते हैं, सभी जो भी यहाँ बैठे हैं सभी मन मनाभाव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मनाभाव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि मन के भाव को जानने की विधि तथा फायदे। तो बाबा कह रहे हैं कि मन मनाभाव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मनाभाव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभाव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मनाभाव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बाबा पूछते हैं कि तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसी के मन के भाव को समझते जाएंगे तो इसमें रिजल्ट क्या होगी। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा। आप जो उनको बनाना चाहते हो वह बन जाएंगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा। सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। बाबा कहते हैं समझा। तो बाबा कहते हैं कि समझा, अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प संपत्ति शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा, इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात, मन मनाभाव होकर हर एक के मन के भाव को जानना। जो गायन है कि प्रकृति दासी बनती है वह क्या सतयुग में होनी है। सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने और प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा, ऐसे संपूर्ण स्टेज जिसमें कई भी प्रकार के अधीनता नहीं रहेगी। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े, एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रूहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण भी हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे। तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, अगर रहम दिल बनते हो तो जो रहम दिल के साथ रूहाब भी दिखाई दे, यह दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं। या तो रूहाब रहम दिल या तो रूहाब का गुण दिखाई देता है। रूहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वह अभी अजून कम है, अभ्यासी हो। अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। बाबा पूछते हैं कि महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना वह है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्माओं, इस स्मृति से किसी के भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे,
आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाले जाएं तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे। जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्वगुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है? कब? अंत में भी कितना समय पड़ा है। अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, यह लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में भी कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमज़ोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक कर के करना है। कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक कर के क्या करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों के आगे अपने आगे झुका कर दिखाती है, इसकी भेंट में देखो यह स्थापना का कार्य कितना ऊंचे है और किसकी मत पर है। उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। यह लक्ष्य रखकर, यह ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसी के भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है वह स्मृति में रखो। वैसे ही महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, तो यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया? कौन सा दान दिया? जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है कि आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख करके सभी क्या कहेंगे? कहेंगे यह महान आत्मा है। तो अपने आप को ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का तो भोजन नहीं पान किया। समझे बाबा क्या बोल रहे हैं? तो अपने आप को चेक करना है कि आज अपनी बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता है और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। तो अपने आप को चेक करना है। बाबा कहते हैं कि महान आत्माएं किसी को दुख नहीं देते हैं, ना दुख लेते हैं, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया या लिया तो नहीं। तो देखना है, अपने आप को चेक करना है। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। किसी को सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है किसी को चेक करना है। बाबा कहते हैं कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करती हो ना। युद्ध होते हुए भी उसको अहिंसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि आप अपने आप को डबल अहिंसा कहलाती हो ना, तो क्यों? मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलता है ना मनसा में। तो माया को मारने की हिंसा करते हो, बाबा कह रहे हैं, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं, तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा बाबा कहते हैं कि अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। तो ये भी चेक करना है ना। महान आत्माएं अगर हैं तो देखना होगा कि अपने आप को कि क्या मैं मेरे बोल से किसी की स्थिति तो डगमग नहीं हो गई, मेरे कोई शब्द से किसी की स्थिति तो डगमग नहीं हुई। और क्या महान आत्मा के हिसाब से और क्या कि किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख तो लिया नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसी को घायल करना हिंसा हुई ना, इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सतोप्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे कि किसी का गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है, समझा। तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है, चेक करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है, चेक करना है ना। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है। तो बाबा क्या कहते कि अब समझा कि महान आत्मा के लक्षण क्या है। अब खुद से सोच लें कि भाई कौन महान आत्मा है। सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो, तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। तो सारे दिन में दान भी करते रहो। दान यानी मनसा, कर्मणा और वाचा, है ना। मनसा, वाचा, कर्मणा। बाबा दान का भी बताया ना कि 3 दान करना है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। तो बाबा कहते हैं कि सारे दिन में दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो, तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गोया सारा झुकाया। तो आजकल जो अपने को उच्च महान समझते हैं वह अपने कर्तव्य को उच्च महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे कि श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ नहीं है। तो क्या समझेंगे, इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ ना समझ साधारण समझेंगे, तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है। सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व लक्षण है वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए, फिर वह रिजल्ट में पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपके त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे। बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपके त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक पर मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नयनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि 2 लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे।
3 लाइट कौन कौन बोले बाबा? पहला, मस्तक पर मणि, ठीक है। दूसरा, दोनों नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि 2 लाइट के बल्ब जग रहे हैं। और तीसरा क्या? मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों का होता भी है, जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो यह दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा यह तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे, अनुभवी तो होना। साकार रूप में देखा, मस्तक से और नयनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसी के भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ कि वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे। फिर बताओ कि वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे, झुक जाएंगे। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नूंद अभी ही होनी है। वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे, समझा? तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। या बहुत ऊंचे है। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक जो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स हैं, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं। यह भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी ही तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, तो महान आत्माएं कौन हैं? क्या क्या बोले महान आत्माओं को बाबा? कैसे होते महान आत्मा? उनकी बोल कैसी हो? बोल ऐसी हो जो तीर के जैसा ना हो, है ना, किसी की स्थिति को डगमग ना करे, है ना। और क्या बोले बाबा? महान आत्मा कौन है? जो दुख कभी ना देते हैं ना लेते हैं और अपनी बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया, वो देखना है। अगर कोई अशुद्ध संकल्प और विकल्प का व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि में ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि ये मेरे आहार में अशुद्धि रही। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।